ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश में एक नया जोश भर दिया है। भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। इस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे, जो सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व को समर्पित होगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भी भरोसा दिलाया है। लखनऊ में यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम के मजबूत नेतृत्व और सेना की बहादुरी ने आतंक को करारा जवाब दिया है। जयवीर सिंह ने कहा है कि यह ऑपरेशन देश की बेटियों के सिंदूर की रक्षा का प्रतीक है, जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आतंकवाद पे ही नहीं कहा, उन्होंने कहा आतंकवाद, और अगर बात होगी तो पीओके के वापसी पे बात होगी और आतंकवाद पे बात होगी। और बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का जो पहलगाम की घटनाओं को लेकर के जिस तरह के आतंकवादियों उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था, निश्चित रूप से बेहद सफल ऑपरेशन रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से हमारी माँ बहनों का सिंदूर पहुंचने वालों के साथ जो सलूक हुआ है, उनके आकाओं के साथ जो सलूक हुआ है, निश्चित रूप से दुनिया को ये संदेश है और ये महत्वपूर्ण संदेश है गया है कि आतंकवाद को हिंदुस्तान 1 इंच भी 1 मिनट भी अब झेलने को तैयार नहीं है और उसके लिए किसी हद तक भारत और भारत की सेनाएं जाने का काम करेंगे। भारत की सेनाओं को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत उनका साधुवाद, अभिनंदन, जिन्होंने एक नया संदेश, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का संदेश, विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करने वाली सेना होने का प्रमाण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जिसने पाकिस्तान को 2 दिन के अपने हमलों में घुटने पर लाने का काम कर दिया। चिल्ला इतनी पिटाई 2 दिन में की कि उसके जो परमाणु अस्त्र भंडार के आसपास, उसके सेना मुख्यालय के आसपास तक और उनका जो रक्षा का केंद्र था उसके आसपास तक मिसाइल का प्रक्षेपण करके, सटीक निशाना लगा करके, बिना दुश्मन देश की धरती पर एक पैर भी रखे हुए अपने देश से पेशेवर सेना होने का, सटीक आक्रमणकारी सेना होने का और संयमित रूप से काम करने वाली सेना होने का एक ठोस प्रमाण दुनिया को देने का काम किया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी युग नहीं है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों की सजा भुगतना पड़ेगी। मोदी जी ने ये बात कही और ये बात करने के साथ साथ उन्होंने जो खास बात कही वो ये कि ये युग युद्ध का नहीं है, पर ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब के बाद जो एक्शन होगा उसमें आतंकी और पाकिस्तान की सरकार को अलग अलग नहीं समझा जाएगा, यानी कि एक्शन दोनों के ऊपर होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आज से पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बहुत समय बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई और फिर उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है, यानी कि वो अभी चालू है और पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात होगी तो केवल टेरर पे होगी या पीओके पे होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, तिरंगा यात्रा और आतंकियों पर इनाम का ऐलान, ये सब भारत की उस अटल नीति को दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी के बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब न सिर्फ जवाब देगा बल्कि आतंक के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करेगा। ये है नया भारत जो शक्ति, एकता और गौरव का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।